शादी का फंक्शन हो तो ये सारे सियासतदान इन कैमरा इकट्ठे बैठे होते हैं और अवाम के सामने ये कहते हैं कि जरदारी चोर है। गरीब आदमी को तो बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है। जो गरीब है ना, जो दिहाड़ीदार है, वो बहुत ही नीचे चला गया है। जो अमीर आदमी वो ही कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब तो दिहाड़ीदार क्या खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं जैसे कि डॉलर की कीमत 221 रुपये तक पहुंच गई है। ये लगता है कि कहीं पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट ना हो जाए। डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। नीचे तो खैर आती नहीं है 1-2 रुपये से ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल कुछ अरसे से डॉलर की कीमत ऊपर ही जा रही है और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी में किस तरह से गुजारा हो रहा है, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आइए नाजरीन बात करते हैं लोगों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं आप? मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं, डॉलर कल 221 रुपये हो गया है। मुझे बताओ कि महंगाई इतनी है, काम कैसा जा रहा है और आगे क्या होगा इस मुल्क का? इस वक्त महंगाई सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में और इस महंगाई की वजह पाकिस्तान की जो सियासी लोग हैं, ये सारे लोग मिले हुए हैं। सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, अवाम से नारे लगाते हैं। ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना जरदारी, फजलुर रहमान, इमरान खान, सारे सियासतदान एक जैसे हैं। सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और नारों पे, जलसों पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। बाद में इनके बच्चे, इनकी फैमिली बाहरले मुल्क में एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं। इनका कोई शादी का फंक्शन हो तो ये सारे सियासतदान इन कैमरा इकट्ठे बैठे होते हैं और अवाम के सामने ये कहते हैं कि जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान गद्दार है। अवाम के बेवकूफ़ बनाते हैं। भेड़ों का बकरा है, भेड़ियों, ठीक है। अवाम सिर्फ बेवकूफ़ है, अवाम सिर्फ कारों के पीछे भाग छड़ती है। ये नहीं सोचती कि अवाम पीछे क्यों जा रही। सबसे बड़ी वजह यह है कि अवाम में शऊर नहीं है। तो जो भी लीडर आता है उसको या तो फ़ौज ख़त्म कर देती है, ठीक है। जो कोई पाकिस्तान, जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान का सही नाम दिया था, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। जो भी अगर सच्चा, अगर इमरान खान सही है तो जिसके जो नीचे लोग हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुने, जुल्फ़िकार भुट्टो तो बहुत दूर आप चले जाएं तो बात करें। मुझे ये बताएं, 2-3 साल पहले आप शुरू से फास्ट फूड का बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, पहले मैंने ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MA किया हुआ है, ठीक है, और मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, मगर जॉब नहीं है। रिश्वत मांगते हैं 4-4 लाख। और जो MP MN है वो अपने रिश्तेदारों को, जो आपने MA कहाँ से? मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? हर जगह पे अप्लाई किया, हर इदारे में अप्लाई किया, हर जगह पे वो कहते हैं कि हमें रिश्वत दो, आप तो जॉब मिल जाएगी, अगर रिश्वत नहीं दोगे। आप बता रहे हैं कि बैंक में आपने जॉब की है, तो क्या किस पोस्ट पर जॉब कर रहे थे बैंक? बैंक में कैशियर की जॉब पे मैं काम कर रहा था, मगर उन्होंने कहा कि आप रिश्वत दें आगे तो फिर हम काम चलते हैं। इस तरह हर जगह पे करप्शन आम है और हर इदारे में करप्शन आम है। और चाहे अदालत हो, पुलिस हो, फ़ौज हो, हर इदारे में बड़ा अफसर AC में बैठा है, कोठी में बैठा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए। कि हर सियासतदान भी ऐसे हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, ये अवाम के सामने कहते हैं कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, हम ठीक है, इनके बच्चे बाहर हैं, फैमिली बाहर। मुझे बताएं, महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का तकरीबन 18,000 20,000 कमा लेते हैं। कैशियर में भी तो इतने ही पैसे आपको मिल रहे होंगे कि कितने मिलते थे? कैशियर में मिलते थे, मगर उसमें रिहाइश के खाने के कट जाते थे और कम हो जाते थे। और आजकल जो नौजवान है ना, बेरोज़गार इसी वजह से है। वो 16 साल पढ़ते हैं, 16 साल पढ़ने के बाद, 14 साल पढ़ने के बाद जब जॉब की तरफ आते हैं तो उधर कोई निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान की जॉब का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पे निज़ाम है तो जो हुनर सीख जाता है वो आगे निकल जाता है। जो जॉब के लिए करोड़ों नौजवान इसलिए बेरोज़गार फिर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं मगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कहाँ लगें। ठीक है, आप मुझे बताओ आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहोगे? आखिर में मैं इवाम तो पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो सारे सियासतदान हैं ये सारे एक जैसे हैं, इनमें कोई भी अच्छा नहीं है। सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। सब AC में बैठते हैं, बंगलों में बैठते हैं, AC गाड़ियों में घूमते हैं, बाहर जाते हैं,
अवाम पिसती है रोटी के लिए, फिर जब इलेक्शन करीब आता है फिर वापस आते हैं अवाम में तो हम ये कर देंगे या फिर वहाँ फिर बेवकूफ़ बन जाती है। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? हाँ ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है अंकल, मुझे ये बताएं कि डॉलर 221 रुपये पहुँच गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, आप किस तरह से गुजर बसर करते हैं? पेट्रोल के ज़्यादा कम होने से आपको फ़र्क पड़ता है? डॉलर के ऊपर जाने या नीचे जाने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? गरीब आदमी को तो बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है। जो गरीब है ना, जो दिहाड़ीदार है, वो बहुत ही नीचे चला गया है। जो अमीर आदमी वो ही कमा रहे हैं, खा रहे हैं, गरीब तो दिहाड़ीदार क्या खा रहे हैं। तेल इतना महंगा हो गया है, महंगाई, घी इतना महंगा है, दाल इतनी महंगी, आटा इतना महंगा है, सब कुछ ये महंगाई की वजह से बहुत लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतनी तंगदस्ती हो रही है कि लोग अपने आप को मजबूर होकर परेशान होकर खा रहे हैं। अंकल, आप ये जो काम करते हैं इससे आपको गुजर बसर होता है? आपका घर का किस तरह से चलता है? घर आपका दुकान का किराया भी होगा और मतलब घर का भी किराया, बिल, ये वो। ये तो इन लोगों के सेठों के लोग, हम तो मज़दूर लोग हैं ना। हम तो सुबह रात को 3 बजे आते हैं, शाम को 6-7 बजे आग पे जलते रहते हैं सारी दिहाड़ी। शाम को 1200-1300 दिहाड़ी मिलती है, 1000-1200 क्या दिहाड़ी गुजारा होता है। इतनी आग में जल के कोई आग जल के देखे तो सही। रात के 3 बजे के उठे हुए हैं, अभी देखो ये क्या टाइम होगा, 7 बजे छोड़ेंगे। घर पे 1200-1300 रुपये लेके जाते हैं, बच्चे भी होंगे, आप किस तरह से गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल से। बिजली के बिल ही नहीं भरे जाते। पिछले 3 महीनों का भी बिल मैंने नहीं भरा। इतनी बेरोज़गारी होगी कि तंग हो गए ना, बिल ही नहीं भर सके। अभी मजबूर हो गए, फिर काम कर रहा हूँ। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ जो साहब मौजूद थे, उन्होंने 3 महीने से अपने घर का बिल नहीं भरा। इससे ज़्यादा मायूसी, इससे ज़्यादा गुर्बत और क्या आएगी इस अवाम के ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन शर्म फिर भी इनको मगर नहीं आती, ना महंगाई कम करते हैं, ना हमारे हुक्मरानों को कोई होश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रहा हूँ। मैं भी MBBS। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई है और डॉलर भी जो है आपको पता है 221 पे चला गया है, तो किस तरह से अपनी स्टडीज़ को खर्चा खुद करते हो आप लोग? जाहिर है इतने बड़े बड़े हो तो खुद ही कमाते होगे, तो किस तरह से गुजारा करते हो? जी काफ़ी मुश्किल है ऑब्वियसली, बिकॉज जितनी भी मतलब खाने पीने की चीज़ों की ही कीमतें डबल हो गई आलमोस्ट, लेकिन जो सैलरीज़ वगैरह थी वो तो उतनी ही है। ठीक है, उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, तो इससे इन्फ्लेशन से बड़ा मसला हो रहा है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत मसला है जो कि होस्ट लाइट हैं, जो कि यहाँ पे रह रहे हैं बाहर से आके। आपके पास कौन सी व्हीकल? हम कोई व्हीकल यूज़ नहीं कर रहे। बाइक वगैरह कुछ नहीं? बाइक्स वगैरह हैं और उसमें वो यही है जनरल के पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुई हैं उनकी वजह से इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन एज सच स्टूडेंट लाइफ में हमें जो मेन मसला है ना वो अकोमोडेशन में है, जो हॉस्टल का है और जो हमारे खाने का है। अब इन्फ्लेशन चूँकि आलमोस्ट हर चीज़ की तरफ आई है, उसमें हमारे मेस के पैसे वो भी इंक्रीज़ हो गए। जो हमारे अकोमोडेशन है उन्होंने भी जो रेंट वगैरह है वो इंक्रीज़ कर दिया, तो ओवरऑल इफ़ेक्ट हम पे इस तरह आया ये इन्फ्लेशन का। तो आप मुझे ये बताओ, हॉस्टल आप आउट ऑफ सिटी से हो? जी जी। तो हॉस्टल में आप लोग रहते हो? जी। तो फिर किस तरह से मतलब खर्चा निकालते हो? क्योंकि पैसे तो घर से उतने ही आते होंगे जितने पहले आते थे, और चीज़ों के आपको पता रेट्स भी बढ़ गए हुए हैं, और हॉस्टल के भी आई गेस रेंट बढ़ गए होंगे। ऐसे ही है, मतलब घर वालों से भी अब ये है कि पहले से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं हम, लेकिन वो अब बर्डन तो ऐसा ही है ना, घर वालों पे पड़े या हम पे पड़े। तो उसके बाद हमारे पास दूसरे सोर्सेज आते हैं, फ्रीलांसिंग आती है हमारे पास, बिकॉज ऐसा फुल टाइम हम जॉब कर नहीं सकते, हमारा अपना स्टडीज़ का भी बर्डन होता है। तो उसमें यह है कि फ्रीलांसिंग में से जो कुछ हमसे बन पाता है वो करते हैं, अपने घर वालों को असिस्ट कर रहे हैं, और घर वालों ने भी इस बात को समझा है कि जिस तरह इन्फ्लेशन है तो वो भी हमारे जो अलाउंसेस वगैरह वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो इस तरह के। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, कोई पैगाम देना चाहेंगे आने वाली हुकूमत को? क्योंकि अभी आपको पता है इलेक्शन हुए, देखें अब हमज़ा बनता है या परवेज़ इलाही बनता है। वैसे परवेज़ इलाही के चांसेस है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हुकूमत जहाँ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे जो जॉब वाले लोग हैं ना उनको भी उतना ही सपोर्ट किया जाए, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो उस हिसाब से सैलरीज बढ़ाई जाएँ ताकि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ईजी रहे।
तो महंगाई पे कुछ नहीं कहोगे कि महंगाई कम करें, ये इस तरह से पेट्रोल की कीमतें कम करें? आप लोग भी इमरान खान के साथ ही होगे डेफिनेटली कि नहीं? नहीं, महंगाई का एक्चुअल ये सीन है कि आपने ना जनरल इकानमी को देखना है। महंगाई जस्ट इस तरह नहीं है कि रैंडम एक चीज़ है जो किसी एक बंदे के कंट्रोल में है, वो जब मर्ज़ी इंक्रीज़ कर दे, जब मर्ज़ी नीचे ले आए। आपकी पूरी कंट्री की इकानमी, उसकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स प्लस आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी उसे डिटरमाइन कर रही होती हैं। इनमें से अगर एक चीज़ भी ख़राब है तो एक बंदा खुद से बैठ के उसे नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आप इन्फ्लेशन कम कर देते हैं, आपका श्रीलंका वाली कंडीशन हो जानी है। आपके पास रुपया नहीं है, डॉलर नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप जो प्राइस है रैंडम प्रोडक्ट्स की आप कम कर देते हैं, सारी आवाम मार्केट में आ जाती है, वो सारे प्रोडक्ट्स बाय करके चले जाते हैं। आपके पास अब प्रोडक्ट नहीं है लेकिन पैसा है, तो उससे आपके क्राइसिस होंगे। बात ये नहीं है कि आपने महंगाई को कम करना है, बात ये है कि आपने इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना है। आपने जो अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस है उसे मेंटेन करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें ठीक करे, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे चले जाएं, जो कि इन्फ्लेशन कम करो। बात ये समझने की है कि इन्फ्लेशन हो क्यों रही है, उसकी बेसिक काजेज़ को पकड़ा जाए, उसकी जो रीजंस हैं, रूट काजेज़ हैं, उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सॉल्व किया जाए। उसके बाद ये कंडीशन ठीक होगी, वैसे नहीं ठीक हो सकती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो आपने देखा पेट्रोल की बढ़ती कीमतें डॉलर के ऊपर जाते हुए 221 पर डॉलर चला गया है। हमने लोगों से बात की, उनका रिएक्शन जाना, उनसे पूछा कि वो ज़िंदगी को अपनी किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आपके सामने हमने रिक्शे वाले से भी बात की, बहुत सारे लोगों से, एक फूड पांडा राइडर से भी बात की। हर कोई परेशान है, हर किसी से हमने बात की है। महंगाई बहुत हो गई है, अभी भी अगर हमारी हुकूमत को होश ना आए तो फिर इससे बुरा क्या होगा। हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ रहे हैं इसके। थैंक यू सो मच।